हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वॉल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम 11.2 प्रश्न संख्या 1 को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बार बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। ठीक है, तो हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 कहाँ है हमारा? यहाँ पे, और ये जा रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो या इसे हम अब केंद्र बनाकर एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने किया कि एक वृत्त खींच लिया और ये हमारा वो बिंदु से हमें कह रखा था केंद्र से 10 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से 10 सेंटीमीटर की एक बिंदु से बढ़ाई। पहले हम इस वाले रेखा को हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं और उसका नाम x दे देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींच ली जो इसका नाम हमने x दे दिया। अब हमें कह रखा था केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित। ठीक है, यानी कि अब हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर नापते हैं, यहाँ पे केंद्र पर रखकर। यहाँ से हमारा 10 कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक। ठीक है, इसे चाहे तो और आप नीचे कर सकते हैं। यहाँ से हमारा यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी जो दूरी दी गई थी उससे हम एक बार, ठीक है, देखिए 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अब स्केल को हटाकर हम इसी प्रकार से, ठीक है, यहाँ से हम रख कर वो बिंदु पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रेखा पर कट का निशान लगा देंगे इसी से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, कट का निशान लगा दिया और इसका नाम अब हम P दे देते हैं, P। ठीक है, अब हम इस पे, ठीक है, इस बिंदु पर रख कर हम यहाँ से आधा, चाहे ठीक है आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं आगे, आधा से आगे जानी चाहिए। यहाँ पे एक कट का निशान लगाएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे भी एक कट का निशान हम लगा देंगे। फिर यहाँ पे रखेंगे हम वो बिंदु पर और एक कट का निशान यहाँ पे भी लगा देंगे और एक कट का निशान हम यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों कट के निशान से मिलाते हुए एक रेखा यहाँ पे खींचेंगे जो होगा हमारा, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका नाम हम दे देते हैं S और इसका नाम हम दे देते हैं T। ठीक है, अब हम M को, ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं M। ठीक है, तो M को हम केंद्र मानकर अब एक O से और P तक की क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। M को केंद्र मानकर यहाँ से हम एक, ठीक है, ये हम एक कोण बनाएंगे। ठीक है, ये हमने नकली वृत्त बनाया। ठीक है, इस M को केंद्र मानकर O और P तक की। ठीक है, तो अब हम इसका नाम दे देते हैं Q और इसका नाम दे देते हैं हम क्या, R। ठीक है, और O से P तक की दूरी की क्या थी हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। और अब Q से P को मिलाएंगे और फिर R से P को मिलाएंगे। ठीक है, मिलाते हैं उसे। ठीक है, हमने इसे क्या किया, मिला दिया। अब इसका हम नाप देखते हैं ये कितने का है। ठीक है, तो इसे नापते हैं, तो क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो इसे लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसे नापते हैं हम, ये क्या हमारे पास, ये भी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे भी लिख देते हैं हम 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये रहा हमारा रचना बनकर तैयार हो गया। अब हम रचना के चरण लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिया था रचना के चरण में, देखिए 6 सेंटीमीटर का क्या दिया था हमने, त्रिज्या। तो यहाँ लिखते हैं 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या
का एक वृत्त बनाया। ठीक है। दूसरा था हमारे पास ओ को एक्स तक बढ़ाया तथा OP बराबर 10 सेंटीमीटर काटा। ठीक है। तीसरा था हमारे पास OP का लंब, OP का क्या है, लंब समद्विभाजित किया। ठीक है। यहाँ पे क्या किया, O और P में हमने इससे क्या किया, समद्विभाजित किया, ST, क्योंकि हमने S और T खींचा, जो OP को M बिंदु पर काटता है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट हम लिखते हैं, M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, जो पहले से खींचे गए वृत्त पर को, ठीक है, Q तथा R पर काटता है। ठीक है। छठा पॉइंट कह रखा है, PQ तथा PR की लंबाई मापा, जो कि PQ बराबर PR 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। और सातवां पॉइंट कह रहा है हमारे पास, PQ तथा PR को मिलाया। ठीक है। अब इसका औचित्य लिख देते हैं, औचित्य। ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ। ठीक है। इसे हमने मापा था तो क्या था, ये 8 सेंटीमीटर, इसे मापा था तो हमने 8 सेंटीमीटर था। ठीक है। अब O से Q को मिलाएंगे और फिर O से R को मिलाएंगे और उसे मापेंगे। ठीक है। ये दोनों क्या है, हमारे पास 6-6 सेंटीमीटर हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है हमारे पास, स्पर्श रेखा, और ये भी क्या है, स्पर्श रेखा, और ये है OQ क्या है, एक त्रिज्या। जब भी वृत्त का त्रिज्या होता है तो स्पर्श रेखा पर लंब क्या होता है, जब वृत्त का त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पे पर भी बनाएगा हमारा क्या, 90 डिग्री का कोण। ठीक है। तो औचित्य में हम लेकर चलेंगे PQ बराबर के OP माइनस के OQ। ठीक है। तो देखिए, OQ बराबर के रूट में लेंगे OP का स्क्वायर माइनस का OQ का स्क्वायर। ठीक है। तो OQ बराबर के स्क्वायर में क्या है, OP क्या था हमारे पास, OP था हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और O और Q था हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है। तो OP था हमारे पास 10
सेंटीमीटर और माइनस ओ क्यूब था हमारे पास 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, यानी कि 100 और 6 का 6 छंग 36 और 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 आएगा और 64 को हम रूट से बाहर करेंगे तो यह आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू बराबर। अब हम लेंगे, ठीक है, अब हम लेंगे पी आर। ठीक है, पी आर लेंगे तो ओ और पी क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो लेंगे हम पी आर बराबर के रूट में, ठीक है, ओ पी का स्क्वायर माइनस के आर पी का स्क्वायर या ओ आर का स्क्वायर। ठीक है, ओ आर का स्क्वायर। तो और यहाँ पे लिख देते हैं हम पी आर बराबर के स्क्वायर ओ पी का माइनस का ओ आर का। ठीक है, तो ओ पी था हमारे पास 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ओ आर था हमारे पास 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया 100, ये हो गया 36 स्क्वायर में, ये हो गया पी आर। यहाँ पे आएगा पी आर बराबर के 36, 100 में से 36 के तो बचे 64। ठीक है, और 64 से बाहर करेंगे तो आएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रखा था और उनकी लंबाइयाँ मापिए। ठीक है, लंबाइयाँ नाप कर ही हमने वतीचे लिखा है। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।